डायलॉग्स खराब है, ऊपर से उनको आमिर खान ने पंजाबी में बोला है और वो भी पता नहीं कैसे बोला है। जो भी हुंदा है वो सब कुछ लिखा हुंदा है, माँ कहती थी, माँ ने ये बताया था। वो चड्डी बनियान का बिजनेस करेगा और आमिर खान को अपना पार्टनर बनाएगा। मिलिट्री इतनी बड़ी नल्ली है कि उसकी कोई छानबीन नहीं करती और उसको। गुड मॉर्निंग गाइस, जल्दी उठ गई आज मैं, इतनी जल्दी उठ गई ना, इतनी जल्दी उठ गई। 9 बज रहा है। लाल सिंह चड्ढा रिव्यू KRK ने दिया है, उसके ऊपर आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। घर झंडा होना चाहिए। मेरा जो तिरंगा है वो मेरे रूम में है। तो आज है 13 अगस्त। लोगों के घर पे तिरंगा लग गया या नहीं, या अभी भी रह गया है तिरंगा लगाना आपके घर पे? तो इनके घर पे 2 तिरंगे हैं, इनके घर पे एक ही तिरंगा है। तो ये मेरा तिरंगा है जो कि बहुत पुराना है। अपनी आंखों के जस्ट सामने रखती हूँ, ऐसे देख रही है टुकुर टुकुर। मेरी मम्मा गई थी नानी के यहाँ पे और वो वहीं पे ही रुक गई हैं। वैसे मेरा सोया सोया सा चेहरा बहुत बेकार लगता है और मेरे यहाँ पे पिंपल भी हो गए। कैमरा उठाया ना तब से थोपड़े की शक्ल बिगड़ गई। मम्मा नहीं है तो बहुत घाटा है। बर्तन नहीं है, रात भर के बर्तन थे, मैंने सारे के सारे क्लीन किए और अभी जस्ट मैंने देखा फिर बर्तन हो गए। समझ में आया मम्मी क्यों कहती है पूरे दिन हम लोग बर्तन धोते रहते। तो अभी जस्ट दूध आया, मैंने दूध गर्म कर दिया है, इसमें भी दूध पड़ा है और मुझे दूध लेना है क्योंकि मैंने नाइट में लिया था। तो मैंने मॉर्निंग में दूध नहीं लिया है और अभी देखा जाए तो इसमें भी दूध रखा पड़ा है। पता है जब मम्मी लोग घर में होती है ना तो बोलती है दूध नहीं है, दूध नहीं है, चाय तक का नहीं है। और हम लोग पता है कल से एक एक गिलास सब लोग भर भर के पी रहे हैं और फिर भी 3 भगोनों में दूध है। तो ये फ्रूट मैंने कल खाया था। ये कुछ भाई लाया है, कीवी है जो कि तिरुवनंतपुरम में पता नहीं इसका स्वीट्स टाइप का कुछ बना दिया। एंड एक ये कोई फ्रूट है। एंड इस फ्रूट को भी मैं काटूँ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता है कि घर में सब कुछ होता है ना और मम्मी लोग कहती है नहीं कम है। और दूध वाले भैया फिर से दूध लिया है। कुछ दिखता भी कीवी की तरह ही है। So my breakfast is done। मैंने मिल्क और ये फ्रूट खाया और चाय भी मॉर्निंग में पी ली थी। So ये पीस मैं भाई के लिए ले जा रही हूँ। पौने 11 हो गया। अब मैं आई हूँ यहाँ पे। दोस्तों आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा लाल सिंह चड्ढा। और भाई साहब अगर आप रिव्यू देखेंगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आमिर खान की PR टीम मेरे इस वीडियो पर अटैक करेगी और डिसलाइक करने की कोशिश करेगी, पब्लिक को दिखाने की कोशिश करेगी कि मेरा रिव्यू बिल्कुल गलत है। तो आप लोगों ने लाइक करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि यह फिल्म इंग्लिश फिल्म फॉरेस्ट गंप की ऑफिशियल कॉपी है। एकदम कहानी का स्ट्रक्चर वही है, लेकिन आमिर खान ने 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म को 3 घंटे की फिल्म बना दिया है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब फॉरेस्ट गंप 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म इतनी बोरिंग थी तो 3 घंटे की लाल सिंह चड्ढा कितनी बोरिंग होगी। उस फिल्म में अगर हीरो हीरोइन एक बार मिलते थे तो इसमें 4 बार मिल रहे हैं। अगर उस फिल्म में हीरो एक बार फुटबॉल लेकर भागता था तो इस फिल्म में 5 बार लेकर भाग रहा है। यानी कि इस फिल्म में 15 मिनट जबरदस्ती के बढ़ाए गए हैं ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान के लोग कितने अच्छे होते हैं। बॉलीवुड में जितने भी खान हैं उनको पड़ी लकड़ी लेने का शौक है। जैसे कि कबीर खान ने फिल्म 83 में दिखाने की कोशिश की थी कि देखो पाकिस्तान कितना अच्छा मुल्क है कि जिस दिन 83 वर्ल्ड कप का फाइनल था जिसमें इंडिया खेल रहा था तो पाकिस्तान ने जंग बंद कर दी थी ताकि इंडियन सोल्जर्स वो मैच देख सके। और कुछ ऐसा ही यहाँ आमिर खान ने दिखाने की कोशिश की है। तो फिल्म शुरू होती है और एक पंख उड़ना शुरू करता है और अगले 15 मिनट वो पंख यहाँ से वहां, वहां से वहां उड़ता रहता है और फाइनली वो पंख उड़ते उड़ते जाकर आमिर खान के पैरों में गिरता है जो एक ट्रेन के डब्बे में बैठा हुआ है। आमिर
खान उस पंख को उठाता है और डायलॉग बोलना शुरू करता है। तो ये पहला ही सीन ये इंडिकेशन दे देता है और बता देता है कि ये फिल्म कितनी स्लो होने वाली है। अब आमिर खान ट्रेन के डब्बे में बैठा हुआ है, सामने एक औरत बैठी हुई है और चारों तरफ और भी बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। अब यहाँ आमिर खान ऐसी ऐसी बातें और हरकतें करनी शुरू करता है जिससे ये साबित हो जाता है कि ये आदमी एक पागल है। चलिए जी, यहाँ तक ठीक है, लेकिन मैं आमिर खान से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब, अगर आपने फिल्म में पागल का रोल ही करना था तो फिर आपको सरदार बनना जरूरी क्यों था? क्या आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि सरदार पागल होते हैं? तो एक्चुअली फिल्म की आगे की पूरी कहानी का एक लाइन में मतलब ये है कि भाई लाइफ में चमत्कार होते हैं, लेकिन चमत्कार तो एक दफा होता होगा ना भाई साहब, बार बार चमत्कार कैसे हो सकता है? तो अब चमत्कार होने शुरू होते हैं कि एक बच्चा है जिसके पैरों में रॉड्स लगी हैं, जो आराम से चल भी नहीं सकता, लेकिन एक दिन वो गोली की रफ्तार से भागने लगता है। वो मेंटल एक दिन बहुत बड़ा फेमस प्लेयर भी बन जाता है और वो मेंटल एक दिन इंडियन आर्मी में भी भर्ती हो जाता है। आमिर साहब, आप ये जान लीजिए कि इंडियन आर्मी में पागलों को भर्ती नहीं किया जाता। जब किसी कैंडिडेट को आर्मी के लिए चूज किया जाता है तो उसका मेंटल टेस्ट होता है और देखा जाता है कि वो मेंटली परफेक्ट है या नहीं। ये पागल मिलिट्री में भर्ती होने के बाद कारगिल में वॉर लड़ने के लिए चला जाता है और उस जंग के दौरान एक दिन इसके बहुत सारे साथी जख्मी हो जाते हैं। ये उनको एक एक करके बचाता है और उन्हीं जख्मियों को बचाने के चक्कर में ये एक पाकिस्तानी को भी बचा लाता है। अच्छा, अब उस पाकिस्तानी को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है, उसके दोनों पैर कट जाते हैं लेकिन वो जिंदा रहता है। मिलिट्री इतनी बड़ी नल्ली है कि उसकी कोई छानबीन नहीं करती और उसको छोड़ देते हैं कि जा भाई तू ऐश कर। वो आराम से इंडिया में रहने लगता है। इस फिल्म में नागा चैतन्य का बस यही एक सीन है। जब ये दोनों बस में जा रहे हैं तो बस में नागा चैतन्य ने आमिर को बताया था कि उसको चड्डी बनियान बनाने आते हैं और जब वो मिलिट्री से रिटायर हो जाएगा तो वो चड्डी बनियान का बिजनेस करेगा और आमिर खान को अपना पार्टनर बनाएगा। नागा चैतन्य इसी इंसिडेंट में मारा जाता है और अब आमिर खान मिलिट्री छोड़ देता है और जाकर चड्डी बनियान का बिजनेस शुरू कर देता है। अब इसको चड्डी बनियान बनाने तो आते हैं लेकिन बेचने नहीं आते, इसको मार्केटिंग नहीं आती। अब जिस पाकिस्तानी को इसने बचाया था, मोहम्मद भाई, जिसके दोनों पैर कट गए हैं, वो आकर इसको ज्वाइन कर लेता है और वो मैनेजर बन जाता है और उसको जबरदस्त मार्केटिंग आती है। अब ये दोनों मिलकर अपने चड्डी बनियान का नाम रूपा रख देते हैं और जबरदस्त सेल होने लगती है और रूपा कॉर्पोरेशन बन जाती है। रूपा वालों ने अपना नाम इस फिल्म के साथ जोड़कर अपनी वाट लगा ली है, अपनी ऐसी की तैसी करा ली है। दूसरी तरफ करीना एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है जो मुंबई में हीरोइन बनने की कोशिश कर रही है और अब यहाँ फिल्म में मोनिका और सालिम का ट्रैक डाल दिया गया है, लेकिन इस ट्रैक में बिल्कुल असलियत दिखाई जाती है जैसे कि बॉलीवुड में लड़कियों के साथ होता है। अब मेरा क्वेश्चन आमिर खान साहब से ये है कि भाई साहब, आपको कैसे पता चला कि लड़कियों के साथ बॉलीवुड में ऐसा होता है? आपने भी किसी के साथ ऐसा किया था क्या? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपने किया था। अब लाल सिंह और पाकिस्तानी मोहम्मद भाई रूपा अंडरवियर बनियान बेचकर बिलियनर बन जाते हैं और एक दिन मोहम्मद भाई को याद आता है कि यार उसको पाकिस्तान वापस जाना है। वो अपनी चादर उठाता है, कंधे पर डालता है और पाकिस्तान निकल लेता है बिना पैरों के। मतलब जितनी इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जैसे कि एनआईए, रॉ, सीबीआई, किसी को कुछ पता नहीं है। जब उसकी मर्जी आई वो पाकिस्तान चला गया। अरे आमिर खान साहब, कुछ तो सोच लेते यार, लिखने से पहले, बनाने से पहले। अब लाल सिंह की मां मर गई है, करीना वहां है नहीं, तो लाल सिंह बहुत अपसेट है। वो घर से निकलता है और भागने लगता है और भाई साहब अगले 5 साल भागता रहता है। फॉरेस्ट गम में हीरो भागा था 3 साल। आमिर ने कहा कि भाई साहब अगर वो 3 साल भागा था तो मैं 5 साल भागूंगा, कम नहीं भागूंगा, ज्यादा ही भागूंगा। अच्छा, कमाल यह है कि ये तो बेवकूफों की तरह भागते फिर ही रहा है। बहुत सारी पब्लिक भी इसके पीछे पीछे भाग रही है और किसी को नहीं पता कि ये क्यों भाग रहा है। 5 साल के बाद एक दिन ये रुक जाता है और वो सारी पब्लिक इससे पूछती है कि भाई साहब आप क्यों भाग रहे थे, आपका मकसद क्या था और रुक क्यों गए? तो लाल सिंह ने कहा कि भाई साहब अब मैं थक गया हूं, अब मैं घर जा रहा हूं, आप भी अपने घर जाओ, बात खत्म। आमिर भाई ऐसे ऐसे पे करने से पहले कुछ तो सोच लेते दोस्त। आज पब्लिक की सहन शक्ति इतनी है कि जब कोई फिल्म देख रहा होता है, अगर एक सीन भी कुछ थोड़ा सा ढीला होता है तो वो फौरन ही अपना फोन उठाकर फोन को चेक करने लगता है। तो आप मुझे बताइए कि इतनी फास्ट लाइफ के टाइम में कोई आदमी 5 साल तक बेवकूफों की तरह क्यों भागता रहेगा बिना किसी मकसद के? अरे आमिर खान साहब, ये सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत ही फास्ट लाइफ का जमाना है भाई साहब। ये 30 साल पुराना
जमाना नहीं है जब सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल नहीं था और सबके पास टाइम ही टाइम था। आज किसी के पास टाइम नहीं है दोस्त। एक्चुअली इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी कास्टिंग। देखिए, जो इंग्लिश फिल्म थी फॉरेस्ट गंप, उसमें ये रोल टॉम ने निभाया था जब उसकी उम्र 28 से 30 साल थी, और आज आमिर खान इस रोल को कर रहा है जब वो तकरीबन 60 साल का है। तो वीएफएक्स से कितना भी ट्राई कर लो, लेकिन 60 साल का आदमी 28-30 साल का लड़का लग ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है आमिर इस रोल में फिट ही नहीं है। करीना आंटी की एज है 41 इयर्स, 2 बच्चों की अम्मा है, जो इस फिल्म में 20 साल की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस का रोल कर रही है। वीएफएक्स से उसको कितना भी सुंदर दिखाने की कोशिश करें, लेकिन वो 20 साल की लड़की कैसे लगेगी। एसआरके को भी वीएफएक्स से खूब निखारा गया है, चमकाया गया है और 20 साल का लौंडा दिखाने की कोशिश की गई है। एसआरके को यंग दिखना बहुत अच्छा लगता है। अरे भाई साहब, कुछ तो शर्म कीजिए भाई साहब। 60 साल की उम्र में ऐसी हरकतें करते हुए आप अच्छे लगते हो क्या? मोना सिंह जो आमिर खान की मां का रोल कर रही है, उसकी एज भी वही है जो करीना की है, 41 इयर्स, लेकिन वो 60 साल की मदर का रोल प्ले कर रही है। आप मुझे बताइए आमिर खान साहब कि जो 20 साल आपसे छोटी है वो आपकी मां के रोल में कैसे फिट होगी दोस्त? तो जब फिल्म का कोई भी किरदार एज के हिसाब से परफेक्ट ही नहीं है तो जाहिर सी बात है वो कहानी अच्छी लग ही नहीं सकती। स्क्रीन प्ले बहुत ही खराब है, बिखरा हुआ है। आमिर खान ने कसम खा ली थी कि इस फिल्म में मैं वो हर चीज दिखाऊंगा जो आज तक हिंदुस्तान में हुई है। इमरजेंसी कब लगी, इमरजेंसी कब खत्म हुई, बाबरी मस्जिद कब गिराई गई, इंदिरा गांधी का मर्डर कब हुआ, सिखों का कत्लेआम कब हुआ, मुंबई में दंगे हुए, मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ, अन्ना हजारे ने धरना दिया, कारगिल में वार हुआ और शिल्पा शेट्टी इस गाने से मशहूर हो गई, मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने। आप अंदाजा लगाइए, इन सारी चीजों को एक एक सीन में दिखाया गया है। फिल्म के डायलॉग्स बहुत ही खराब है, वाहियात है, घटिया है। एक तो डायलॉग्स खराब है, ऊपर से उनको आमिर खान ने पंजाबी में बोला है और वो भी पता नहीं कैसे बोला है। जो भी हुंदा है वो सब कुछ लिखा हुंदा है। माँ कहती थी, माँ ने ये बताया था कि बेटा तू एक दिन लाल सिंह चड्ढा फिल्म बनाएगा, वो सुपर फ्लॉप होगी, तो सड़क पे आ जाएगा, तुझे बनियान बेचने का बिजनेस करना पड़ेगा। मतलब एक तो फिल्म खराब, ऊपर से डायलॉग खराब, उसके ऊपर से सिख बना है और ऊपर से ऐसे बोलता है। अरे आमिर खान साहब, क्या मजबूरी थी भाई साहब? बता तो दो, एक बार तो बता दो आखिर मजबूरी क्या थी दोस्त? फिल्म को देखकर बिल्कुल साफ साफ समझ में आता है कि फिल्म का डायरेक्शन आमिर खान ने खुद किया है। इस फिल्म का डायरेक्शन वैसा ही है जैसा आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर का डायरेक्शन था। तो हर एक सीन से पता चलता है कि यह आमिर खान का डायरेक्शन है। अगर फिल्म में करीना के ट्रैक को छोड़ दे तो बाकी कोई भी सीन कन्विंसिंग नहीं है, बाकी किसी भी सीन में लॉजिक नहीं है। बस आमिर खान साहब की जो समझ में आया उन्होंने वो शूट कर दिया। आमिर खान ने ऑन कैमरा खुद कहा था कि मैं और नागा चैतन्य 35 डेज कारगिल में डेली कार में साथ जाते थे और हम बहुत सारी बातें करते थे, और वो 35 डेज की शूटिंग का सीन फिल्म में सिर्फ 5 मिनट का है, और 35 डेज की शूटिंग का मतलब है कम से कम 15 करोड़ का एक्सपेंस। तो अगर फिल्म का 5 मिनट का सीन 15 करोड़ में शूट किया गया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म का बजट क्या होगा। आमिर खान के भागने के 15 सेकंड 20 सेकंड के सीन लिए गए हैं पूरे हिंदुस्तान में। केरला में एक सीन है, मद्रास में एक सीन है, हरियाणा में एक सीन है, पंजाब में एक सीन है, यूपी में एक सीन है। आप अंदाजा लगाइए कि 500 लोगों की टीम वहां जाती होगी और वो 15-20 सेकंड का शूट करती होगी, जबकि इन दृश्यों से फिल्म पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये दृश्य होते या ना होते फिल्म तब भी ऐसी ही होती। तो एक्चुअली ये फिल्म पैसे की बर्बादी है। मुकेश भाई अंबानी को लग रहा होगा कि आमिर खान तो शोले बना रहा है, तो मुकेश भाई पैसे दिए जा रहे थे और आमिर खान साहब उड़ाए जा रहे थे। अगर एक्टिंग की बात करूं तो आमिर खान की एक्टिंग इस फिल्म में देखकर ऐसा लगता है कि आमिर खान को एक्टिंग आती ही नहीं है। आमिर खान ने सेम वही एक्टिंग की है जो उसने धूम 2 में की थी, गजनी में की थी, पीके में की थी। मैं चंदा हूं। अरे भाई साहब, ये एक्टिंग है, इसे एक्टिंग कहते हैं आमिर खान साहब? अरे भाई साहब, अगर आपको यही एक एक्टिंग आती है तो फिर एक्टिंग छोड़ दीजिए भाई साहब, फिल्में करना जरूरी नहीं है दोस्त। आमिर की एक्टिंग देखकर आप इतने इरिटेट हो जाओगे कि दिल करेगा कि यार जाके पर्दे के अंदर आमिर खान को एक चमाट लगाओ और पूछो कि ये तू कर क्या रहा है दोस्त। नागा चैतन्य सिर्फ एक कारगिल के सीन में है, लेकिन भाई साहब इस लड़के को देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी समझ में नहीं आया कि ये हीरो है
है, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बदसूरत हीरो नहीं देखा। भाई इस लड़के का मुंह ऐसा है। समांथा मैडम, आपने इससे शादी की थी? कैसे कर ली थी? मतलब आपके बुरे दिन थे क्या? अब तो आप मंदिर में जाओ, चढ़ावा चढ़ाओ और कहो कि या ऊपर वाले आपने मुझे इस बंदे से बचा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि आप जाओ और आमिर खान को भी थैंक यू बोलो। उससे कहो कि भाई साहब आपने बहुत अच्छा किया कि आपने नागा को भड़काया और मुझे डिवोर्स दिलवा दिया, मुझे इस ड्राकुला से बचा लिया। करीना और मोना दोनों ने अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों की मिसकास्टिंग है। 41 ईयर की लड़की 20 साल की लड़की का रोल कर रही है और 41 ईयर की लड़की 60 साल की लड़की का रोल कर रही है, तो दोनों ही फिट नहीं है। कुल मिलाकर यह फिल्म 3 घंटे का आतंकवाद है, जहां पब्लिक से पैसे लेकर उनको थिएटर में बंद करके रुलाया जाएगा, तड़पाया जाएगा, सताया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, फिजिकली और मेंटली हरेस किया जाएगा और फिर 3 घंटे के बाद उन सभी को लाल सिंह चड्ढा की तरह पागल बनाकर बाहर निकाल दिया जाएगा। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप आमिर खान के इस आतंकवाद से बचिए और उन सिनेमा घरों से कम 1 किलोमीटर दूर रहिए जिन सिनेमा घरों पर यह फिल्म दिखाई जा रही है। आप खुद तो बचिए ही, लेकिन अपने दोस्तों को भी बचाइए और अपने पड़ोसियों को भी बचाइए। मैं इस वाहियात फिल्म को देता हूं 1 स्टार। 1 स्टार का मतलब है कि अगर 100 लोग इस फिल्म को देखेंगे तो उनमें से 10 को यह फिल्म पसंद आएगी, 90 को यह फिल्म पसंद नहीं आएगी और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 1.5। मैं समझता हूं कि यह फिल्म 50 से 75 करोड़ का बिजनेस कर पाएगी। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। एड भी उसी का कर दिया, सब में जयते। तारीफ के पुल ही बांध दिए। तो हीरोइन मूवी में नहीं थी, उनको भी उसने लपेटा। जो थी उनको तो मतलब बोलना ही था रिव्यू के लिए, बट जो नहीं था उनका पर्सनल प्राइवेट सब कुछ एक कर दिया उसमें। पसंद आया, सजेशन आया था तो मैंने सोचा ठीक है मैं रिएक्ट करती हूँ। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो लाल सिंह चड्ढा मूवी का रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा। कौन है जो देखना पसंद करेंगे या देखने जाएंगे? आमिर खान के जो फैंस होंगे वो ऑब्वियसली देखने जाएंगे, बट मुझे लगता है कि KRK सही बोल रहा है। मुझे मूवीज़ और बॉलीवुड का ज़्यादा मुझे क्रेज़ रहा नहीं है। ऑनेस्टली मैं रिव्यू दे रही हूँ, मैं किसी हीरो हीरोइन को पर्टिकुलर नहीं बोल रही, बट मुझे इंडस्ट्री बेकार लगती है बॉलीवुड। अभी बज रहा है 11:10 और मेरा आज का व्लॉग भी है ये। सो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरे रिएक्शन का व्लॉग पसंद आता है सो डू कमेंट्स एंड लाइक शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर रिएक्शन एंड इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लो, आर्टिस्ट वैष्णवी ऑफिशियल मेरी ID है। सो आपको वहाँ पे रील्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे एंड दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।